नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान प्राइम की बड़ी खबर के साथ। झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां बदमाशों का आतंक। आधी रात में घर में बदमाश घुस आए और परिवार पर डंडों और रॉड से हमला कर दिया। हमले में महिला समेत 2 लोग घायल हो गए हैं और सोने की चेन, बालियां और 30,000 रुपए इस दौरान लूट लिए गए। वहीं सीसीटीवी कैमरे में ये लूट की पूरी घटना कैद हो गई है और शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये जो घटना है वो कैद हो गई है। सूरजगढ़ के अगवाना कला की ये घटना बताई जा रही है। तो घर में घुसकर लोगों को निशाना बनाया गया और बदमाशों का आतंक झुंझुनू में, जिसकी तस्वीरें सामने आई। आधी रात में बदमाश घर में घुस आए और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। बदमाश घर में घुस आए और इस दौरान हंगामा किया। रविंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, बताइए, डंडों और रॉड से हमला किया, आधी रात बदमाशों का यह आतंक दिखाई दिया, कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें। जी, मैं इसमें आपको बता दूं कि ये झुंझुनू के ग्रामीण क्षेत्र सूरजगढ़ की घटना है, जिसमें गांव अगवाना कला में कल देर रात, आधी रात 1:30 बजे के लगभग कुछ लोग हैं, वो स्कॉर्पियो गाड़ी लेके वहां पे पहुंचते हैं, जहां पे परिजन सो रहे थे। उन पे 6-7 बदमाशों ने अचानक से हमला बोल दिया। अपराधी इस तरीके से घर में घुसते हैं कि उन्होंने गेट को तोड़ा। गेट तोड़ के जो लोग सो रहे थे उन पे अचानक हमला बोल दिया। इसमें जो परिवार दिया गया है, वह अजय ने बताया है कि वो अपने परिवार के साथ वहां पे सो रहे थे, तो अज्ञात लोगों ने स्कॉर्पियो से वहां पे घर पे पहुंच के उनके हमला कर दिया, जिसमें उनकी जो गाड़ी थी उस पे भी कोई नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। वहां पे महिलाएं भी सो रही थी, उन पे भी उनके साथ में भी अभद्रता की गई है। अभी पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। रविंद्र, लेकिन अभी पहचान हो पाई है और ये दिखाई दे रहा है कि कई लोग वहां पर हैं, लेकिन एक ही शख्स के ऊपर आकर के हमला किया जाता है शुरुआत में। जी, इसमें एक ही शख्स पे हमला किया गया, लेकिन महिलाएं थी, उनके साथ में भी अभद्रता की गई है। इसमें जो आरोपी हैं उसमें भी दीपेंद्र उर्फ हुड्डा बताया गया है, जो भी बड़ौदा निवासी है, और प्रीतम उर्फ पप्पू भी है, जो कि वहीं सूरजगढ़ का ही रहने वाला है, स्वामी सेही का। उसके साथ में और भी अन्य लोग थे। उन्होंने इन परिवारजनों के साथ में अभद्रता की, इनमें मारपीट की गई, लोहे की रोड से उन पे हमला किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंद्र इस पर जानकारी के लिए। मैं सो रहा था, तीन आदमी सो रहा, मेरी वाइफ और मैं और मेरे लड़को। उनको बाद में एक स्कॉर्पियो आई रात में, और उनको मैंने 5 गुंडा आया, उन्हीं आग उतर के माना तो उठन को मौका ही कौन दियो और मारो सुत्या का ऊपर ही वार कर दियो। जब एक पैर का मायने चोट आ गई और एक सिर का मायने और 7 टांका आ रहा है। मेरे पड़ोसी आया, उनकी लाइटा की वजह हूँ मैं और बचाओ वो। बाद में वह भागा अंदर, नुकसान भी बहुत ज्यादा करे हो, लेकिन पड़ोसियों की लाइट लूट पड़ी, उनसे उन्हें देखी कि कोई और आ रहा है बचाव के लिए। जब वो भागा, जैसे बचाओ को मारा। और उदयपुर से बड़ी खबर, जहां मां बेटे पर बदमाशों ने हमला किया और हमले में मां की मौत हो गई, बेटा घायल हुआ है और बेटे का कुछ युवकों से विवाद हुआ था और रात में हथियारबंद लोगों ने घर पर धावा बोल दिया। और साथ ही पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की फिलहाल तलाश कर रही है। बड़गांव थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। हमें ये पता पड़ा कि वहाँ ये ऐसी घटना होगी। जब हम मौके पे जाके देखा तो वहाँ वो औरत मरी हुई थी। हमने किसी से पूछताछ करी, क्या हुआ, तो साहब नवरात्रि उठी थी, नवरात्रि के अंदर सब खा पी के अपने अपनी जगह पे सो रहे थे। इनके कोई पुरानी रंजिश थी, किसी लड़की को लेकर कोई रंजिश थी, उस रंजिश की वजह से इनके आपस में चल रहा था, ठीक है ना। तो वो सो रहे थे, पहले तो वो लाइट की आंकड़ी उतार दी। आंकड़ी उतारने के बाद इनके ऊपर वारदात करेगी। जो किसी का हाथ टूट गया, इस छोरे का, जिससे इसका बड़ा भाई उसका सर फट गया, ये भी बच गया और सबको मारा, पीछे वो लुकी रहेगी। तो उसको इसी बेकदर से मारे कि वो वहीं दम तोड़ गया। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां सेक्स रैकेट पर छापेमारी की गई और पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में होटल पर छापा मारा गया। 2 दर्जन से ज्यादा महिला पुरुष पकड़े गए। होटल में वेश्यावृत्ति करते ये लोग पकड़े गए हैं। पंजाब से ये महिलाएं आई थी और हांसल होटल में ये सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसके बारे में खुलासा हुआ और इस पर कार्रवाई की गई है। तो सेक्स रैकेट मामले को लेकर के कार्रवाई की गई। पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में ये होटल चल रहा था, जहां पर ये छापेमार कार्रवाई की गई है। अब
अब बात एक ऐसे सिरप की जिसे बनाया तो गया था मासूम की खांसी पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन वही सिरप खांसी खत्म करने की बजाय जिंदगी खत्म कर गई। एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियां, और तो और कई मासूमों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और ये एक बार नहीं हुआ बल्कि इस कंपनी ने तीसरी बार ऐसा किया, लेकिन सिरप कंपनी और मालिक पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। सिर्फ सिरप को बंद कर लीपापोती करने की कोशिश की गई। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दो बच्चों की हुई मौत, शासन अब तक क्यों मौन? दिल्ली में जब बैन है सिरप, तो राजस्थान में क्यों हो रही सप्लाई? सिरप ने निगली जिंदगी, क्यों नहीं हुई कोई कार्रवाई? जी हाँ, एक सिरप, 2 मासूमों की मौत और सैकड़ों सवाल आपके और हमारे स्वास्थ्य से जुड़े, हमारे नन्हे मुन्ने नौनिहालों की जिंदगी से जुड़े। आखिर एक सिरप जो खांसी काटने के लिए बनाई गई है, वो बच्चों की जिंदगी ही काटने लगी। साथ ही सवाल ये भी कि बार बार गड़बड़ी सामने आने के बावजूद क्यों कंपनी पर कोई एक्शन नहीं हुआ? जहरीली दवा बनाने वाले मालिक आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। दरअसल डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन नाम की इस सिरप को जो कंपनी बनाती है, उसके मालिक वीरेंद्र कुमार गुप्ता जयपुर के बनी पार्क के रहने वाले हैं, जबकि इस संचालन का पूरा जिम्मा जनरल मैनेजर देवल कुमार गुप्ता के पास था। लेकिन सवाल यह है कि जब इस दवा के सेवन से राजस्थान के 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और 11 बच्चे बीमार हुए हैं, तब भी कंपनी के खिलाफ अभी तक कोई FIR दर्ज क्यों नहीं की गई? सवाल ये भी है कि फरवरी 2023 में इस कंपनी की एक दवा के अमानक पाए जाने पर कंपनी को 1 साल के लिए डिबार कर दिया गया था। इसके बावजूद दूसरी दवाओं की क्वालिटी चेकिंग में लापरवाही बरती गई और कंपनी को लगातार सरकारी टेंडर मिलते रहे। गौर करने वाली बात है कि इसी खांसी की सिरप से 2021 में दिल्ली में 16 बच्चे बीमार हुए थे और इसे बैन कर दिया गया था, लेकिन राजस्थान में इसे पास कर दिया गया और ये कंपनी धड़ल्ले से चलती रही और ऐसे ही ये जहरीला धंधा करती रही अगर सीकर और भरतपुर के मामले सामने नहीं आते। क्या इस कंपनी को बचाने की कोशिश की जा रही है? मालिक और संचालक पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दिल्ली में फेल होने के बावजूद राजस्थान में ये दवा कैसे पास की गई? दीवार करने के बाद भी सरकारी टेंडर कैसे जारी रहे? कंपनी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला क्यों दर्ज नहीं हुआ? सवाल ये भी है कि आखिर कौन बचा रहा है इस कंपनी को? वहीं सवालों को लेकर जब कफ सिरप मामले में RMSCL MD पुखराज सैन से बात की गई, तो उनका वही रटा रटाया जवाब सामने आया। दवा के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं, खराबी आने पर डिबार किया जाता है। अभी जो शिकायतें प्राप्त हुई इस दवाई को लेकर के, उसके लिए हमने इनके जो बैच फील्ड में गए थे, उन बैच को रोक करके उनके सैंपल करा के जो हमारी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है राजस्थान सरकार की, उसमें इनके टेस्ट के लिए सारी दवाई भेज दी है। MNDY योजना के जो इंचार्ज डॉक्टर साहब हैं, उनको बनाई है कि ताकि वो सारी ये जो सारा इशू सामने आया है, इस इशू पे इसको पूरे को परीक्षण करें और जो टेस्टिंग रिपोर्ट्स आएगी उसको देखें। राजस्थान में 1984 से सक्रिय ये कंपनी दवा निर्माण और सप्लाई के क्षेत्र में काम कर रही थी। लगातार गड़बड़ी आ रही थी, लेकिन क्या स्वास्थ्य महकमा किसी मौत के इंतजार में बैठा था? तभी तो जैसे ही बच्चों की जान गई, ये एक्टिव हुआ और जांच शुरू की। लेकिन सवाल वही है कि आखिर सबूत और हादसे सामने होने के बावजूद मालिक और कंपनी पर FIR दर्ज क्यों नहीं की गई? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान। और वहीं कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला है और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर का इस पर बयान भी सामने आया। लैब में टेस्ट करने के लिए सैंपल भेजे गए हैं और सैंपल रिपोर्ट आने के बाद पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, ये स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया। पहली चीज तो क्या है कि जब तक लैब में टेस्टिंग नहीं होगी, हम लोग नहीं कह सकते वो कॉफ मिक्सचर में जहर था या गलत थी या जो भी फर्जीवाड़ा था। लैब टेस्टिंग में 3 दिन लगते हैं और हमने एक नहीं, हमने अनेक लैब से हमने टेस्टिंग हम करा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 है कि जितनी भी वो दवाई है उनको हमने वहां से सब हमारे हॉस्पिटल से विड्रॉ की। अब जो हमारा विभाग है इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। आप किसी को दोषी मान सकते हो जब आप प्रूव कर सको कि ये इनको दवाई जो है ये जहरीली है या इसकी वजह से बच्चों को की डेथ हुई, विड्रॉ हमने कर। और खबर जयपुर से है, जहां की राजस्थान यूनिवर्सिटी में संघ के कार्यक्रम का विरोध करने को लेकर NSUI कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने आ गए थे और पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ दिया था, जिसके बाद कई छात्र नेता अस्पताल में भर्ती कराए गए,
जिससे मिलने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे और तीनों नेताओं ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से बात की और उनका हालचाल भी जाना है, जिसकी तस्वीरें भी ये सामने आई हैं। आप तस्वीरों में देखें कि ये एनएसयूआई के वो कार्यकर्ता हैं जिनकी जो है घायल हो गए थे, चोटिल हो गए थे और उनको बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दरअसल कॉलेज के अंदर एक कार्यक्रम को लेकर के विवाद हुआ, संघ का कार्यक्रम होना था और इसी पर वहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। पुलिस की लोग जो हैं, क्योंकि यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता बैनर पोस्टर फाड़ते हैं, उसके बाद मामला ज़्यादा ना बढ़े इसको सुलझाने के लिए पुलिस की तरफ से हल्का बल प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें कई जो कार्यकर्ता हैं वो चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और अब उनसे मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष प्रदेश प्रभारी कांग्रेस पार्टी के सुखजिंदर रंधावा, टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ डोटासरा, ये सभी नेता कांग्रेस पार्टी के मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो यहाँ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों से रिपोर्ट भी ली गई है, डॉक्टरों से जाना गया कि जो घायल कार्यकर्ता हैं एनएसयूआई के, उनकी अभी स्थिति क्या है, उनका स्टेटस रिपोर्ट क्या है और कितने समय के अंदर वो स्वस्थ हो पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ आप देख रहे हैं तस्वीरें, और इससे पहले भी क्योंकि टीकाराम जूली घायल कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहले भी पहुंचे थे, लेकिन अब प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनका हालचाल जाना है। और इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ में मिलने के लिए पहुंचे। तो एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जाकर के जो कार्यकर्ता हैं, जो घायल हैं, उनका हालचाल जाना है। और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से रंधावा, डोटासरा और टीकाराम जूली मिले हैं एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में, क्योंकि ये कार्यकर्ता भर्ती हैं और यहां पर उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि संघ का एक कार्यक्रम होना था और उसी कार्यक्रम को लेकर के विवाद इतना ज्यादा बढ़ा। दरअसल राजस्थान यूनिवर्सिटी में संघ के कार्यक्रम को लेकर के एनएसयूआई के कार्यकर्ता विरोध करते हैं और उसके बाद स्टेज पर जाकर के बैनर पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं, जिसको लेकर के तनाव की स्थिति ना बने, इस पर पुलिस ने वहां से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। इस दौरान कई कार्यकर्ता घायल भी हुए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार अब सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुए बवाल पर लगातार सियासत जारी है। इसको लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर से सरकार को घेरा है। गहलोत ने लिखा है कि यह तो हद हो गई कि पुलिस वाले चुन चुनकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की गाड़ियों के शीशे तोड़ रही है। पुलिस स्वयं कानून तोड़ रही है। अगर एक लोकतंत्र में पुलिस इस तरह मुख्य विपक्षी पार्टी के एक अग्रिम संगठन को टारगेट करेगी तो आमजन के साथ तो कैसा व्यवहार करेगी? पुलिस को आखिर ऐसी छूट किसने दी है? ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाया। तो यहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार को लेकर के निशाना साधा। एक बार फिर से उन्होंने सवाल उठाया है और सरकार के ऊपर सवाल उठाते हुए सीधे सीधे निशाने पर पुलिस महकमे को लिया और पुलिस के इस एक्शन को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट ठीक नहीं है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को नसीहत दी है। डोटासरा को नसीहत देते हुए उनके जन्मदिन पर पहले बधाई देते हुए कहा कि डोटासरा जन्मदिन में ये संकल्प अवश्य लें कि वो अपनी अनावश्यक टिप्पणियों के व्यवहार में सुधार लाएंगे। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिवस है। हम उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और स्वस्थ रहने की कामना करते हैं और साथ में ये भी कामना करते हैं कि वो अनगढ़ बयान देने की अपनी जो आदत है उसको सुधारें। वैसे तो आज उन्होंने जन्मदिवस पर भी वो जो सदैव करते आ रहे हैं सुर्खियां बटोरने वाले स्टेटमेंट देना, आज भी उन्होंने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया हम उसकी निंदा करते हैं। और कोटा से बड़ी खबर, जहां कोटा में एक और छात्र ने आत्महत्या की है। विज्ञान नगर इलाके में छात्र ने आत्महत्या की, अपने कमरे में फांसी लगा करके खुदकुशी की। दिल्ली का रहने वाला ये मृतक बताया जा रहा है। विज्ञान नगर पुलिस ने छात्र के परिजनों को जानकारी दी और 2 साल से कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था
तो कोटा से ये खबर है, जहां एक और छात्र ने आत्महत्या की है। विज्ञान नगर इलाके में छात्र ने सुसाइड किया, अपने कमरे में फांसी लगा करके खुदकुशी की। दिल्ली का रहने वाला ये मृतक बताया जा रहा है और विज्ञान नगर पुलिस ने छात्र के परिजनों को इसके बारे में जानकारी दी है और 2 साल से कोटा में रह करके नीट की तैयारी कर रहा था। शाकिर अली हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शाकिर, बताइए, 2 साल से नीट की तैयारी कर रहा था स्टूडेंट, अभी कुछ साफ हो पाया क्यों आखिर सुसाइड किया? रही, लेकिन ये विज्ञान नगर इलाके में किराए के मकान में रह रहा था और कमरे में इसने हैंगिंग करके जो है सुसाइड किया है। और उसी को जब पता चला तो उसने जो है पहले दरवाजा खटखटाया, काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलने पर जब खिड़की में से देखा गया तो पंखे पर लटका हुआ था। लक्की चौधरी दिल्ली का रहने वाला है, 2 साल पहले कोटा आया था। पुलिस को फिर सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने जो है उसको हैंगिंग से उतारा और अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। परिजनों को पुलिस ने सूचना दे दी है और परिजनों के आने के बाद जो है शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस की जानकारी में ये भी आया है कि फिलहाल उसका किसी कोचिंग संस्थान में दाखिला नहीं था इस साल 2025 की बात करें तो, लेकिन उसके जो रूम है वहाँ पर से जो है नीट के नोट्स मिले हैं। तो अब परिवारजन जब कोटा पहुंचेंगे उसके बाद ही जो है पूरी स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन 20 साल की उम्र है और ये कोटा में करीब 2 साल पहले आया था और विज्ञान नगर जो इलाका है उसमें भी कुछ दिन पहले ही ये आकर के शिफ्ट हुआ था। इससे पहले ये कोटा में दूसरी जगह पर रह रहा था और कुछ दिन पहले ही विज्ञान नगर इलाके में रहने के लिए आया था। तो परिवारजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम होगा और परिवारजनों से बातचीत के बाद पुलिस जो है इसमें आगे की बात कहने की स्थिति में रहेगी कि आखिर वजह क्या रही। मौके से फिलहाल पुलिस को कोई सुसाइड नोट वगैरह भी नहीं मिला है, इस तरह की जानकारी पुलिस ने दी। अच्छा शाकिर, आसपास कोई साथी या जिस जगह पर वो रह रहा था रेंट पर, उनका इस पर क्या कहना था? कोई हाव भाव में कोई परिवर्तन या कोई खास वजह जो बताई हो किसी को? देखिए, ये जो लड़का था इसकी उम्र करीब 20 साल है, यानी ये बालिग लड़का था। और क्योंकि आसपास वाले और जो मकान मालिक है उनको अभी ज्यादा इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी इसके नेचर को लेकर के, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आकर के यहाँ पर ये शिफ्ट हुआ है। तो फिलहाल जो है किसी ने इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की हो रही थी या वो क्या वो तनाव में था, इस तरह की कोई जानकारी फिलहाल जो है किसी ने साझा नहीं की है। पुलिस परिजनों का इंतजार कर रही है, परिजनों के आने के बाद जब बातचीत होगी तभी तो जानकारी निकल के आएगी कि आखिर सुसाइड की वजह क्या रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं झालावाड़ और रतलाम में इन दिनों पाकिस्तानी झंडे वाला गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच चुका है। सवाल ये उठ रहा है कि ये सिर्फ एक गुब्बारा है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। देखिए एक रिपोर्ट। झालावाड़ में देश की मिट्टी में वतन परस्ती का जज्बा जितना गहरा है उतनी ही गहरी साजिशें भी रची जा रही हैं। गंगधार उपखंड के उन्हेल नागेश्वर कस्बे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने हर किसी को दंग कर दिया है। यहाँ बच्चों के लिए बिक रहे बिस्किट के पैकेटों के साथ पाकिस्तानी झंडे और 14 अगस्त जश्न आज़ादी लिखे गुब्बारे मिलने से इलाके में बवाल मच गया है। हड़कंप तो मचना था। इन तस्वीरों से 2 राज्यों में दहशत का माहौल है, लेकिन झालावाड़ में मिले बिस्किट के पैकेट के साथ संदिग्ध गुब्बारे मिलने का कनेक्शन रतलाम से जुड़ा हुआ है। रतलाम के आलोट के थोक व्यापारी दिलीप कामरिया का नाम सामने आया है। इसके बाद पुलिस दिलीप की तलाश में जुट गई है। दोनों राज्यों की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर आरोपी व्यापारी के घर दबिश दी है, लेकिन घर पर कोई नहीं मिला। पुलिस की छानबीन तेज हो गई और आलोट से 8 किलोमीटर दूर हाईवे से आरोपी दिलीप को गिरफ्तार किया गया है। ये राजस्थान पुलिस ने गुब्बारे बरामद किए थे जिसमें पाकिस्तान का फ्लैग बना हुआ था और 14 अगस्त उसमें लिखा हुआ था। फिर जब वो इन्वेस्टिगेशन आगे उन्होंने बढ़ाया इसमें FIR करके, तो उनको ज्ञात हुआ कि आलोट के एक व्यापारी यहाँ से इसको लिया।
फिर वो उन्होंने हमसे संपर्क किया, जिस पर हमने उनको मदद किया है। FIR हो गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें जारी है और हमसे जो भी हेल्प राजस्थान पुलिस ले रही है हम उनको दे रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ में पाकिस्तानी नारे लिखे गुब्बारे मिलने के बाद वहां हड़कंप मच गया। राजस्थान पुलिस ने जांच की तो पता चला कि आरोपी रतलाम के आलोट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। रतलाम SP अमित कुमार से संपर्क किया गया और दोनों राजस्थान और रतलाम पुलिस की साझा टीम ने देर रात आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके बाद आरोपी को राजस्थान पुलिस अपने साथ ले गई। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आलोट थाने से महज 500 मीटर दूरी पर एक आरोपी रह रहा था और इस तरह से जो है बिस्किट के पैकेटों पर गुब्बारे लगा करके बेच रहा था और किसी को पता नहीं चला कि आखिरकार उन गुब्बारों पर लिखा है तो क्या लिखा है। बहरहाल इस मामले में रतलाम पुलिस और राजस्थान पुलिस अब अलग अलग जांच कर रही है। झालावाड़ के उन्हेल में पकड़े गए किराना व्यापारी ने पूछताछ में खुलासा किया था कि उसने ये बिस्किट मध्य प्रदेश के आलोट से खरीदे थे। उन्हेल कस्बे में बिस्किट के पैकेट के साथ विवादित गुब्बारे मिलने का मामला अब इंदौर तक पहुंच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियों की टीम इंदौर पहुंच चुकी है। फिलहाल इस पाकिस्तानी गुब्बारे से किसी तरह का बड़ा खतरा नहीं दिखा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों बार बार सीमा से ऐसे गुब्बारे मिल रहे हैं और क्या ये सिर्फ हवा का खेल है या फिर एक सोची समझी रणनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान। वहीं जयपुर से बड़ी खबर, जहां ट्रक से 96 लाख रुपए का डोडा चूरा और अफीम जब्त की गई है। डोडा चूरा और अफीम के 7 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। वहीं आपको बता दें, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और 625 किलो से ज्यादा डोडा चूरा जब्त किया गया है, जिसकी 3 लाख रुपए की 645 ग्राम अफीम बरामद की गई है। MP से तस्करी कर रहे थे। ट्रक ड्राइवर को नसीराबाद में दबोचा गया है। AGTF की सूचना पर नसीराबाद इलाके में कार्रवाई की। ये डोडा चूरा और तो ये इस दौरान बड़ी जानकारी है, जहां डोडा चूरा और अफीम जब्त किया गया है। डोडा चूरा और अफीम के साथ तस्कर भी गिरफ्त में आ चुका है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और आपको बताएं कि MP से यह तस्करी की जा रही थी। ट्रक ड्राइवर को नसीराबाद में दबोचा गया। वहीं AGTF की सूचना पर नसीराबाद इलाके में पुलिस ने नाकेबंदी कर एक 16 चक्का ट्रक को जब्त कर लिया है। तो फिलहाल ये बड़ी खेप मिली है और कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं, इसके बारे में पूछताछ के बाद जानकारी मिल पाएगी। लेकिन ये फिलहाल बड़ी खबर है, ट्रक से 96 लाख रुपए का डोडा चूरा और अफीम जब्त किया गया है। डोडा चूरा और अफीम के साथ तस्कर भी गिरफ्त में आ गया है। अब पूछताछ में कई खुलासे होने की संभावना है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। 625 किलो से ज्यादा का ये डोडा चूरा बताया जा रहा है। 3 लाख रुपए की 645 ग्राम अफीम बरामद की गई है। MP से तस्करी कर रहे ट्रक ड्राइवर को नसीराबाद में दबोचा गया और AGTF की सूचना पर नसीराबाद इलाके में पुलिस ने नाकेबंदी कर एक 16 चक्का ट्रक को जब्त किया और वहां से ये अफीम की खेप बरामद की। राजस्थान प्राइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।